Good morning students. Today's next point rain and snow. अपन ये टाइप पढ़ रहे थे एलिमेंट्स ऑफ वेदर का। ये थर्ड टाइप है। इसमें फर्स्ट टाइप अपन ने टेम्परेचर देखा था, इसके बाद में सेकंड टाइप ह्यूमिडिटी स्टडी करी थी, थर्ड टाइप है रेन एंड स्नो। रेन्स कैसे फॉर्मेशन होती, देखिए रेन जो ओशंस का वाटर होता है टेम्परेचर की वजह से स्टीम में कन्वर्ट होता है वाटर वेपर में, और वेपराइज्ड होकर ये अपवर्ड लिफ्ट होता है, और अपवर्ड लिफ्ट होता है क्लाउड्स के फॉर्म में। वो क्या हो जाता है, कूल होता है, और कूल होने के बाद में हैवी होने के बाद में वो क्या होता है, डाउनवर्ड रेन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वापस आ जाता है। जैसे अपन ने एक वाटर साइकिल देखा है वैसे। In the clouds, when the water droplets join together and become heavy, they come down as a rainfall. तो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर अटैच होकर वो हैवी हो जाती है वेट में, और वो डाउनवर्ड आ जाती है एज ए रेनफॉल के फॉर्म में, रेन ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। तो इसी को अपन क्या कहते हैं, रेनफॉल। अब स्नो होती है जो बर्फ़ गिरती है। जैसे अपन हिमालय साइड में, अपने जम्मू कश्मीर साइड में भी क्या होती है, स्नोफॉल होती है। हिमाचल साइड में वो कैसे होती है, व्हेन द टेम्परेचर इज़ वेरी लो। जब टेम्परेचर क्या हो जाता है, बिल्कुल कम हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। द वाटर ड्रॉपलेट्स इन क्लाउड फ्रीज, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है क्लाउड्स में वो फ्रीज हो जाती है, जम जाती है इनटू क्रिस्टल्स, और वो उनका क्या बन जाता है, क्रिस्टल बन जाता है, और क्रिस्टल फॉर्म में वो कन्वर्ट होती है ऑफ आइस एंड फॉल डाउन एज ए स्नो। और वो क्या होती है, एज ए स्नो के फॉर्म में वो नीचे आती है अर्थ पे, जिसको अपन क्या कहते हैं, स्नोफॉल। क्या कहते हैं, स्नोफॉल, बर्फ़ का गिरना। तो ये रेन एंड स्नो है जो कि टेम्परेचर कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये होती हैं। टेम्परेचर ज़्यादा कम होता है तो रेन क्या होती है, स्नो के फॉर्म में आती है, और टेम्परेचर कम रहता है तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आती हैं। रेनफॉल इज़ जनरली मेजर्ड। अब रेनफॉल का लेवल सब जगह अलग अलग होता है। किसी जगह ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, किसी जगह बिल्कुल, अपने जैसे राजस्थान डेजर्ट है, यहाँ बिल्कुल कम बारिश होती है। सब जगह का लेवल क्या होता है, अलग अलग होता है। और उस लेवल को अपन जो साइंटिस्ट होते हैं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के, वो मिलीमीटर्स में काउंट करते हैं, मिलीमीटर्स में। और एक इंस्ट्रूमेंट वो यूज करते हैं, उनको कहते हैं रेन गेज। जो इंस्ट्रूमेंट जो कि इससे ये पता किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है किस जगह कितनी मिलीमीटर बारिश हुई है, वो रेन गेज इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से करते हैं। रेनफॉल इज जनरली मेजर्ड इन मिलीमीटर्स विथ हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गेज। रेन गेज इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ये क्या करते हैं, अलग अलग 2-3 जगह से सैंपल कलेक्ट करते हैं, और उसका एवरेज निकाल के बाद एवरेज उस एरिया की पर्टिकुलर रेनफॉल को मिलीमीटर में बता देते हैं कि इस जगह 10 मिलीमीटर बारिश हुई है, 5 मिलीमीटर बारिश हुई है, तो वो रेन गेज से ही पता चलता है। फोर्थ है विंड। विंड जो है ये भी एलिमेंट्स ऑफ वेदर का फोर्थ टाइप है। द मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। यदि एयर क्या कर रही है, ब्लो कर रही है, मूव कर रही है, उसे ही विंड कहते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स में क्या होता है, जो विंड का डायरेक्शन होता है वो माउंटेन, नॉर्थ जो माउंटेन है, नॉर्थ साइड में हिमालयाज़ है, माउंटेन एरियाज़ में क्या होता है, उस समय टेम्परेचर डाउन रहता है, ठीक है। तो वो उधर से किधर की साइड में होती है, डायरेक्शन उसकी प्लेन एरियाज़ में होती है इधर। तो वो क्या होती है, ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, और वो क्या कर देती है, टेम्परेचर को डाउन कर देती हैं। तो ड्यूरिंग विंटर्स विंड्स ब्लो फ्रॉम द माउंटेन्स ऑफ नॉर्थन इंडिया, नॉर्थ में कौन सा है, हिमालय, टूवर्ड्स द प्लेन एरिया साइड। तो एयर का डायरेक्शन माउंटेन एरियाज से प्लेन एरियाज की साइड में होता है। सो प्लेन एरिया बिकम वेरी कोल्ड। इससे क्या हो जाता है, जो प्लेन एरिया का टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है, और वो क्या हो जाता है, वहाँ पे भी कोल्ड हो जाती है, ठंडे हो जाते हैं। और ड्यूरिंग समर्स, जो गर्मियों में क्या होता है, समर सीजन में विंड्स का डायरेक्शन जो होता है, जो वेस्टर्न साइड से सेंट्रल और नॉर्थन साइड में होता है। तो देखिए, और वो क्या होता है, उनका टेम्परेचर हाई होता है, वो वार्म होती है एयर। ड्यूरिंग समर विंड्स ब्लो फ्रॉम द वेस्टर्न इंडिया टूवर्ड्स सेंट्रल ऑफ इंडिया एंड ईस्टर्न ऑफ इंडिया साइड, सो दीज रीजन्स बिकम वेरी हॉट। तो विंड का डायरेक्शन वेस्टर्न से सेंट्रल साइड में और ईस्टर्न साइड में इनका डायरेक्शन होता है, जिससे क्या होता है
ये इनका टेम्परेचर, इन विंड्स का टेम्परेचर हाई होता है और इससे क्या होता है टेम्परेचर सेंट्रल पार्ट का, सेंट्रल एरिया का क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि वहाँ गर्मी ज़्यादा तेज़ होती है। अपने एलिमेंट्स ऑफ वेदर 4 अपन ने स्टडी कर चुके हैं। फर्स्ट टेम्परेचर के फॉर्म में, सेकंड ह्यूमिडिटी के फॉर्म में, थर्ड रेन और स्नो के फॉर्म में, और फोर्थ अपन ने विंड के फॉर्म में। ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो क्लास में अपन डिस्कस करेंगे क्लाइमेट्स और एडेप्शन के बारे में। क्लाइमेट कंडीशंस देखेंगे और कुछ एडेप्शन सेशन देखेंगे, जिसमें पोलर बियर का है, डेजर्ट जोन का है, एक्वेटिक एडेप्शन है। थैंक यू।